अस्सलामुअलैकुम। सुरखांचल सीज़न 3 जिसका नाम है यारियाँ, तानिया ताहिर इसकी राइटर है और इसकी ये किस्त नंबर है 30वीं। कितनी बड़ी ड्रामेबाज हो तुम। निम्रा की घसीली आवाज़ पर अदा ने उसकी जानिब देखा। हमारा हाथ छोड़िए, वो आहिस्तगी से बोली। तुम्हारा हाथ छोड़ूं जी तो कर रहा है, तुम्हें 2-4 थप्पड़ लगाऊं। जब इतनी नफरत करती थी तो निकाह क्यों कर किया। अदा लाजवाब सी हो गई। बेहोश होने का ड्रामा रचा ही लिया था तो रहती बेहोश। आप तो सबको बता रही थी। अदा को याद आया था कल उसकी जान सूली पर कैसे लटकी थी। हाँ तो अगर आज झूठ बोलकर तुम्हारा पर्दा रख गया तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि सारी जिंदगी किसी को पता नहीं चलेगा तुम्हारी बदकिरदारी का। अच्छा कौन बताएगा, ज़रा मुझे भी पता चले। निम्रा ने सटपटाकर सर उठाया। अदा के चेहरे के उड़ते रंगों को देखकर वो खुशी होती कि आइस की सपाट आवाज़ पर वो बौखला सी गई। उसे लगा वो तो बीमार हो गया, बिस्तर से लगा रहेगा। और वो अदा पर अपने अंदर की भड़ास निकाल रही थी क्योंकि साद ने भी उसे अच्छा खासा डांटा था और हुक्म दिया था कि वो सबसे माफ़ी मांगे और अगर वो नहीं मांगेगी तो उनके रिश्ते में फ़र्क आएगा और साद से वो चाहते हुए भी बिगाड़ नहीं सकती थी। तभी उसने आर्जी तौर पर यहाँ उसकी बात मानने का सोच गया था, लेकिन अदा को देखकर शदीद तप चढ़ी। तभी वो उसे सुना रही थी, इंसल्ट कर रही थी। अदा ने मुड़कर देखा। वो दरवाजे के पास खड़ा था, सीने पर हाथ बांधे, रफ से ट्राउजर शर्ट में, बिल्कुल लापरवाह, जैसे उस शख्स को दुनिया में किसी से कोई गर्ज ना हो। कौन बताएगा ये बात, अगर तुम तो साबित कैसे करोगी। वो अंदर आया और अदा की कलाई थामकर उसे अपनी जानिब जरा सा खींचा। ये झूठी है। निम्रा उसके सामने खुद को कुछ झिझकता हुआ महसूस कर रही थी। कोई सबूत है। सपाट तेवरों में वो सवाल कर रहा था। निम्रा अभी लब खोलती ही कि वह निहायत संजीदगी और बिगड़े हुए तेवरों में उसे उंगली उठाकर देखने लगा। ये मेरी बीवी है और मैं अपनी बीवी के मुतालिक आइंदा ऐसे अल्फाज सुनूं। मैं नहीं जानता तुम्हारी इस घर में क्या हैसियत है, लेकिन तुम्हें जान लेना चाहिए मेरी इस घर में क्या हैसियत है। और कोई हैसियत ना भी होती मैं फिर भी तुम्हारी गुद्दी से जबान खींच लूँगा आइंदा अगर अदा को ऐसे अल्फाजों से पुकारा। माइंड इट। सपाट तेवरों में कहकर वो पलट कर उसे लिए वहाँ से बाहर निकला तो अदा ने उसकी पुश्त देखी। वो दोनों ही नीचे उतर रहे थे। उसने लापरवाही से अपने बालों में हाथ फेरा। उसे शायद पलटकर एक बार भी पछतावा नहीं हुआ कि वो निम्रा को क्या क्या बोल कर आया था। वो वाकई सेल्फ कॉन्फिडेंस का बादशाह था, जबकि अदा एक बात को घंटों सोचकर सिर्फ नेगेटिव पहलू निकालने वाली इनसिक्योर सी लड़की थी। हालांकि ये सब वो महसूस नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके साथ चलते हुए वो महसूस कर रही थी जैसे उसकी अहमियत उसके साथ चलने से बढ़ सी गई हो। कौन है ये, उसने सवाल किया। साद भाई की बीवी, वो आहिस्तगी से जवाब दे गई। पूरी दुनिया में यही राजदान मिला था, वो आईब्रो अचकाकर बोला। वो कुछ कह ना सकी। अरे तुम नीचे क्यों आ गए, मैं ऊपर ही नाश्ता भिजवा देती। बेटा तबीयत नहीं ठीक तुम्हारी। रुशा ने तो दामाद को देखकर फिदा ही हो गई। आयुष तो अदा का हाथ छोड़ा और खुद सोफे पर फैलकर बैठ गया। आई एम फाइन चच्ची, वो बोला, जबकि सलार ने मुस्कुराकर उसके घने बालों में हाथ फेरा था। वो वाकई बहुत अहमियत रखता था। कैसा महसूस कर रहे हो, वो ज़रा इसकी से पूछने लगा। फिट, मोर पावरफुल, वो आंख दबाकर बोला। टेढ़ी चीज़ है बेटा जी, इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगी। सलार हंसा तो वो सर हिलाने लगा। अपनी मुस्कुराहट दबाने पर कभी कभी उभरता डिम्पल दिखाई दिया और फिर मधूम हो गया। बस देखते जाइए होता क्या क्या है। सलार ने एक सुकून सांस बहाल किया, वरना घर भर में उसकी फिक्र सबको रहती थी। जमल ने उसकी पेशानी पर कुछ पढ़कर दम किया। अदा अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगी थी, जबकि आइस की नज़रें उसी पर थी। वो सामने टेबल पर बैठी नाश्ता करना भूल चुकी थी और अभी जमल कुछ बोलती कि एक प्यारी सी लड़की जो छोटी उम्र की थी उसके सामने आ गई। हाय, वो बोली तो आइस उसकी सर्द आह पर अपनी हंसी रोक गया। सभी देख रहे थे, वो हल्का सा शर्मा गई। हाय, उसने खुशदिली से वेव किया, मगर उसकी बीवी के चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि आइस का प्रोटोकॉल उसकी समझ से बाहर है। भाई आइस मेरी बेटी वहाँ इतनी दूर रहकर भी तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन है और उसे इस बात पर ख़ास कर यकीन नहीं आता कि इतना बड़ा स्टार उसका कज़न है। वो बोला तो सब हंस रहे थे सिवाय अदा के। उसने आंखें उठाकर देखा है ना, इसकी नज़रों से नज़रें जाकर मिली और वो सहूलत से सबके सामने आंख दबा गया। अदा के हाथ से कांटा छूटा, भिसाकता और प्लेट में गिरा तो आइस ने निगाह फेरी और आन उस लड़की की खुशनसीबी पर रश्क ज़दा सी रह गई। वो मबहूत कर देने वाली शख्सियत रखता था। आप मुझे ऑटोग्राफ देंगे प्लीज़, आन ने कहा तो वो सर हिला गया। उसे वो एक छोटी सी बच्ची ही लगी थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन अदा को तो हर इंसान से चिढ़ती जो उसे अहमियत देता था, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा था भी नहीं जो उससे मुंह फेर लेता। वाई नॉट, गिव मी योर हैंड। उसने उसकी कलाई पकड़ी और आन के हाथ से मारकर लेकर उस पर अपने साइन कर दिए, जबकि अदा ने कांटा प्लेट में रखा और वहाँ से उठ गई।
आन अलबत्ता काफ़ी खुश हो चुकी थी। आइस नफ़ी में सरे लाने लगा और सामने आते आर्यान को देखने लगा, जिसका रास्ता हैदर ने रोक लिया। अशर उस वक्त दिखाई नहीं दे रहा था, शायद कोई इमरजेंसी थी। जबकि अजान को वो जानता था, वो नवाब सोकर नहीं उठा होगा। बात करनी है मुझे तुमसे, उसने कहा तो आर्यान ने हल्का सा मुस्कुराकर बाप को देखा। क्या बात करेंगे आप मुझसे? उसके सवाल पर हैदर ने उसे कमरे में आने का कहा। वो उसके पीछे पीछे कमरे में गया, जबकि आयस भी वहीं आ गया था। तुम पिछले 2 दिन से कहाँ थे? माही को ढूंढ रहा था, और बदकिस्मती देखिए, शहर का नामवर वकील होने के बावजूद मुझे वो अब तक नहीं मिली। उसकी आवाज़ में तल्खी और गुस्सा था। हैदर खामोश हो गया। सब चाहते थे कि आन के साथ तुम्हारी बात पक्की की जाए, बट शी इज़ अ किड। आयस हैरान हुआ। इतनी भी बच्ची नहीं है, शादी की उम्र है उसकी। मेरी जिंदगी का फैसला ना करें आप। आर्यान भड़का। पहले ही आपने मुझसे बेचैनी पर घसीट दिया है। अगर आप एक बेटे को खुश देखना चाहते हैं तो कैसे दूसरे को तकलीफ दे सकते हैं? वो भड़का, जबकि हैदर लब दबा गया। क्या कहा है आपने उसे? आपके अलावा कोई नहीं कर सकता ये काम। डैड, लिटरली वो मुझे ना मिली तो आप मेरी शक्ल भी कभी नहीं देख पाएंगे। गुस्से से आग बगोला होता वो वहां से निकला, जबकि आयस ने बाप की जानिब देखा। आन बच्ची है डैड, ये फजूल बात है। आर्यान कभी ऐसा नहीं करेगा। और क्या वाकई आपने माही को? हाँ, मैंने ही उसको डांटा था, क्योंकि आधी रात को उसके कमरे में निकल कर भागी थी। तो तुम्हें क्या लगता है ऐसी लड़कियां बहू और बीवी बनाने लायक होती हैं? हैदर के सख्ती से कहने पर आयस शाने उचका गया। माय डियर डैड, अपनी हिस्ट्री उठाकर खोल कर देखिए, आपको पता चलेगा खुलेआम गर्लफ्रेंड रखी हुई थी आपने। शट अप। हैदर तो भड़का। मॉम, अंदर आती लाइबा को पुकारा, जो अहल को कोर्ट में लेटा कर प्यार से उसे देखने लगी। अपने आदमी को समझाइए, अपनी टांगों को हमारे मामलात से दूर रखें जरा। ये तो तमीज़ है बाप से बात करने की। वो भड़का। नहीं आइस, बुजुर्गों से तमीज़ से बात करनी चाहिए। अजान भी अंदर आ गया, फ्रेश सा, और माँ को पीछे से पकड़ गया, जबकि लाइबा ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा। मैं बुजुर्ग हूँ? हैदर तो उखड़ गया। कब तक जवानी छुपाओ की रानी? वो बैक वक्त गुनगुनाए तो हैदर ने खींच खींच कर दोनों को थप्पड़ बरसा दिए और लाइबा की हंसी छूट गई, जबकि वो वहां से भाग उठे थे। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें अपने बेटों की कार्यकर्दगी पर, लाइबा को अपनी सिमत खींचता वो बोला, जबकि लाइबा सटपट आ गई, क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ था और वो दोनों दोबारा भी आ सकते थे। इन दोनों के ही अंदर झांकने पर हैदर ने उसे छोड़ दिया। यह आदमी आखिरी दम तक बूढ़ा नहीं होगा, आयस बोला। बेटे, इसके अंदर के अरमान बूढ़े नहीं होंगे, अस्तगफिरुल्लाह। और फिर अजान की जबान को कौन ब्रेक लगा सकता था? ये नहीं बचेंगे आज मुझसे। हैदर भड़कता हुआ बाहर निकला और सलार के सामने एक जंग लग गई थी उसके बेटे और पोतों की, जबकि शाम में फंक्शन था और जरियाब और साद उन्हीं की तैयारियों में लगे हुए थे। वो तैयार होकर उठी, आईने में अपना अक्स देखा और अभी वो कुछ सोचती ही कि अबीर कमरे में दाखिल हुई। कैसी हो? सीने पर हाथ बांधे वो जरा तंजी अंदाज में पूछ रही थी। ठीक है हम, अदा ने आहिस्तगी से कहा, निगाह झुका ली। उसके सामने झिझक गई थी। यह क्या तमाशा है अदा तुम्हारा? वो भड़की। अदा ने उसकी सूरत देखी। तुम और कितना ड्रामा लगाओगी? तुम्हें खुद समझ आती है तुम क्या करती हो? आयस और तुम निकाह में थे ना? उसकी बात पर अदा एकदम ही भग से उड़ी, जबकि उस वक्त उसे यकीन हुआ था कि अबीर समझ गई है। आर यू इनसेन? सेन, अगर वो तुम्हें ना बचाता तो तुम सारी दुनिया के सामने जलील हो जाती। अबीर ने उसका बाजू सख्ती से जकड़ लिया। अदा की आंखों में आंसू भर गए। दर हकीकत आइस को तुम डिजर्व नहीं करती। उसे चाहिए वो तुम्हारी तलाक वाली ख्वाहिश को पूरा करके किसी और से शादी कर ले। वो गुस्से से उसे सुनाई जा रही थी। लड़कियों की कमी नहीं थी उसे, तुमने मोहब्बत को भारी कर दिया उस पर। और अगर तुम आज भी किसी ड्रामे की ख्वाहिशमंद हो तो बताती चलो कि आज सारा मीडिया होगा फंक्शन में, उसके दोस्त, उसके जानने वाले और शोबिस के 1000 लोग। अब तुम्हारे हाथों में है कि कितना तुम उस मर्द की इज्जत की हिफाजत करती हो जिसने तुम्हारे हिस्से की रुसवाई को भी छुपा लिया। अबीर, अदा रूहानसी लहजे में बोली, तुम हमसे इस तरह बात करोगी? हाँ, क्योंकि तुम डिजर्व करती हो। सारी बुराई हमारे जिम्मे ही आनी होती है। उन्हें कुछ हो जाए तो हम बुरे, उन्हें तकलीफ हो तो हम बुरे, हम अपने हक के लिए खड़े हों तो हम बुरे। अबीर ने सर झटका। ये जो निकाह पर निकाह करने चली थी, तुम इस बात ने सारा फेवर खत्म कर दिया। पहले मैं सोचती थी कि चलो तुम्हारा भी दिल है, तुम्हें नहीं पसंद तो तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम जरूरी है, लेकिन अब अंदाजा हुआ दर हकीकत तुम ड्रामेबाजी करना भी चाहती हो और आय से ही शादी करना चाहती हो। वो हकीकत उसके मुंह पर मारकर बाहर निकल गई। अदा बस बंद दरवाजे को देखती रह गई। उसकी पलकों पर कई मोती थे जो उसके गालों पर लड़क आए। उसने आंसू साफ किए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जबकि सुन होते दिमाग और अबीर की बात को सोचते वो रोशान, जिमल और निमरा भी थी वहाँ उनके साथ। वो लॉन में आई तो शायद इस तरह। आज से पहले लॉन सजा ही नहीं था, ऐसा लग रहा था उसने सारे लॉन में चांद लगा दिए। इतनी ही चमक थी। बहुत सारे लोग थे, जबकि आयस सामने ही बैठा था, सफ़ेद कुर्ते
और वेस्ट कोट में वो शानदार लग रहा था, और उसके लिए तो शानदार लफ्ज़ भी छोटा था, जबकि वो खुद भी तो बहुत हसीन लग रही थी। पूरी दुनिया उसे मस्मराइज होकर देख रही थी, जबकि उसकी निगाह सिर्फ अदा पर थी, जैसे वो बस उसे देखता ही रह गया। एक लम्हे के लिए उसके अंदर एक फ़ख्र सा भर गया, और आइस आगे बढ़ा और उसका मोमी हाथ थाम लिया, जिसमें गहने थे, चूड़ियों की कन कन। इतने शोर में भी आइस को महसूस हुई थी। उसने उसका हाथ अपने गर्म पुरहदत हाथ में थाम लिया और अपनी सिमत खींच लिया। पूरी फैमिली जैसे उंगली दांतों में दबाए अदा को देख रही थी, जो आइस को ही देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। सब हैरान थे। ड्रामेबाज निम्रा ने सुलग कर सोचा, जबकि जाना तो मुस्कुरा ही उठी। अदा खुश है, कितनी अच्छी बात है ना, वो एक्साइटेड सी बोली, जब अर्शद ने उसकी जानिब देखा। वो मेहंदी कामदार ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। अर्शद ने उसकी कमर पर बाजू फैला दिया। जाना ने ज़रा सटपटाकर उसकी जानिब देखा। बात हैरानगी की है, लेकिन चलो, लड़कियों की साइकी तो शायद मर्द के लिए समझ लेना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, वो बोला, जबकि जाना उसके हाथ को हटाकर उससे जुदा हुई और लाइबा के पास जा खड़ी हुई। अर्शद ने आंखें सुकेड़ कर उसकी अदाएं देखी, जबकि जाना का दिल उसका संजीदा चेहरा देखकर एकदम धड़क सा गया, लेकिन वो फिर भी लाइबा के पहलू में खड़ी रही। चले आए बेटा, रस्म करते हैं, लाइबा ने जाना से कहा, तो वो हल्का सा मुस्कुराई। ओ अशर, लाइबा ने अशर को भी बुलाया, और दोनों ने एक साथ उन दोनों का मुंह मीठा कराया था, जबकि अजान को चैन नहीं था। सबसे बड़े और छोटे की शादी होगी, लेकिन बीच वालों को कोई नहीं पूछता। इस जुल्म का हिसाब मैं अपने बाप से बहशत में लूंगा, वो बोला तो एकदम सब हंसने लगे थे, जबकि अजान अबीर के कान के करीब झुका था। क्या ख्याल है, हम भी बैठ जाएं बीच में? मैं इतनी हिम्मत नहीं है। वैसे भी मैंने सुना है हैदर अंकल के ऑर्डर्स हैं, जब तक तुम अपनी डिग्री नहीं पूरी करोगे नो शादी, वो खिलखिला दी, जबकि अजान दिल थाम गया। भगा कर ले जाऊंगा मैं, मेरे हिस्से की तालीम कल को मेरे बच्चे पूरे करेंगे बस। अपनी तरफ से बात खत्म करके उसने अबीर का गाल खींचा। वो बहुत क्यूट लग रही थी। अबीर को शर्मा सी गई, और फिर मुर्तज़ा हाउस में काफ़ी अरसे बाद खुशियों की लहर सी दौड़ गई। उन सब ने बहुत हल्ला गुल्ला किया, जबकि आर्यन संजीदा सा ही खड़ा रहा, अपने बाप के अलावा। वो सबसे नॉर्मल ही बात कर रहा था। जब तक माँ ही न मिल जाती, उस पर एक एक लम्हा भारी था। ये अदा को क्या हुआ है? कल तक तो हंगामा मचा रही थी, रिमशा ने रोशाने से पूछा, जबकि रोशाने खुद हैरान थी। मालूम नहीं क्या हुआ है, बस मुझे फिक्र है कुछ उल्टा सीधा ना सोचे बैठी हो। रोशाने ने चाय कपों में डाली और माँ से बोली, बस मुझे हैरानगी हो रही है, सभी बात कर रहे थे, नैना भाभी, आयत, नूर कि अदा तो बिल्कुल नॉर्मल है, तो इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी? रमशा बोली तो रोशाने खुद ज़रा शर्मिंदगी सी हुई बेटी की हरकत पर। तुम समझ रही हो ना, सब अपनी मर्जी का मतलब निकालते। बस जब निम्रा ने कहा कि वो दोनों पहले से निकाह में हैं, मैं तो दंग ही रह गई। ज़रियाब भी बहुत गुस्से में आ गए थे। आइस सच न बताता तो शायद ज़रियाब गुस्से से कुछ कर बैठते पहले ही साथ के निकाह पर। अब तक गुस्सा है, मालूम नहीं क्यों। बच्चे आज़ादी का इतना गलत फ़ायदा क्यों उठा लेते हैं? रोशाने की बात पर रिमशा ने सर हिलाया। तुम बस एक काम करो, बेटी को समझाओ कि मजीद किसी हरकत की तैयारी ना करे। आइस उसका शौहर है, उसकी इज्जत करे और घर वालों को भी सुकून से रहने दे। उस पर बातें बनती है, मेरा दिल करता है भले ये सब लोग अपने ही हैं, लेकिन बेटा दुनिया दुनिया है, लोगों के मुंह खुल जाएं तो इज्जत नहीं रहती कोई। रिमशा उसे समझाकर चली गई, जबकि रोशाने की आंखें भीग गई। ये बात बाइस से हैरानगी ही थी। वो सब तो अदा को रोता बसोरता तस्वुर कर रहे थे, लेकिन वो मुस्कुराकर आइस का हाथ थाम गई थी। ये बात अच्छी थी, लेकिन पहले जो कुछ हो चुका था उसके लिहाज से देखा जाता तो बहुत मायूब था। अगर वो आइस के साथ खुश थी तो इतना हंगामा किया ही क्यों कि सिकंदर के रिश्ते को हाँ कर दी। रोशान ने कप उठाकर ज़रियाब के पास रूम में आ गई। वो काफ़ी मुतमईन था। चाय का कप लेकर सुकून से पीने लगा, जबकि रोशाने के चेहरे पर फिक्र देखकर उसने आईब्रोज उचकाई। क्या हुआ है? कुछ नहीं, सोच रही हूँ अदा आज खुश थी, क्या हमें दिखाने के लिए, या फिर वो वाकई खुश थी? तुम दुनिया की पहली माँ हो जो बेटी के खुश होने पर ये सोच रही है कि बेटी के खुश होने की वजह क्या है। हद हो गई है रोशाने, वो ज़रा भड़क कर बोला। रोशाने लब दबा गई। गुड इवनिंग सर। सर हमें पता लग गया है। व्हाट? मुझे बताओ जल्दी, मैं पहुंचता हूँ। ऐसा लगा ज़िंदगी की नवीद सुना दी हो किसी ने। वो जल्दी से गाड़ी की चाबी उठा गया। सर, दूसरी तरफ से बात सुने बिना ही उसने लोकेशन का पूछा। गोहर नवाब के घर पर है वो बोला तो एक लम्हे के लिए आर्यन हैरानगी से माथे पर बल डाले गया। मैं पहुंचता हूँ। साईं साईं करते दिमाग से वो बाहर भागा था। वो काफ़ी देर से उसका वेट कर रहा था और मोहतरमा को पर ही लग गए थे। वो आजिज़ आता था।
और दरवाज़ा खोलकर ग्रिल के पास आया और नीचे झांका तो लाउंज खाली था। उसने वक्त देखा, रात के 3 बज रहे थे। वो मुठियाँ भींच गया। कहाँ चली गई थी वो सोचते हुए नीचे उतरा और अचानक उसे किचन में से आवाज़ें आई तो वो उस तरफ आ गया। निम्रा थी और उसके साथ ही जाना खड़ी थी। तो तुम 7 महीने कैद रही अशर हैदर की। वैसे ही ये हैदर अंकल के सारे बेटे ही जालिम सिफ्त हैं। तुम काफ़ी क्यूट हो, मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। निम्रा की बात और उसकी बकवास पर वो मुठियाँ भींच गया। वो अपनी कहानी निम्रा को सुना रही थी खड़ी होकर। जाना, उसकी मजबूत आवाज़ पर जाना उछल ही गई और निम्रा सुकून से वहां से निकल गई। अशर ने जबकि उसे दूर तक घूरा था, जाना ने उसकी सिम देखा। वो मैं कॉफ़ी बना रही थी, सर दर्द हो रहा था, उसने ज़रा डरते हुए कहा, क्योंकि अशर के तेवर काफ़ी बिगड़े हुए थे। ग्रेट, और इस चाय के साथ साथ अपनी कहानी एक गैर लड़की के सामने पेश कर दी, वो बोला। जबकि जाना निगाह झुका गई। वो गैर तो नहीं, घर का फर्द है। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने। अशर के एकदम देने वाले पर जबान दबा गई। उसने कांटा उठाकर उसके चेहरे के नीचे रखा और हल्की सी चुभन देते दबाव बढ़ाया। आइंदा तुम किसी से फजूल बात नहीं करोगी, खासकर इस औरत से, वो समझाने लगा। जाना ने जल्दी से सर हिला दिया। यू डिजर्व पनिशमेंट। कांटे की चुभन नीचे की सिमत बढ़ा तो जाना की सांसें भारी होने लगी, जबकि अशर उसकी आवाज़ वो हलक में सांस उतारती। अशर की सारी तवज्जो अपनी बाहरी सांसों में उलझा गई। तुम्हारे सर दर्द का इलाज मैं करता हूँ। एकदम उसे अचक कर वो शाने पर उठा गया। लबों पर मुस्कुराहट बिखर गया। उसकी हालत देखकर ये सब पहले से मुख्तलिफ था। हाँ, उन 7 माह में उसका दिल सिर्फ उसके वजूद की तरफ माइल होता था, लेकिन अब उसके चेहरे और उसकी मासूमा आंखों में उलझ जाता था कि वो उसे कायल करना चाहती थी कि वो उसकी फैमिली की मदद करे। ये बात अशर को मज़ा दे रही थी। जाना ने उससे खुद को छुड़ाना चाहा, मगर सद अफसोस कि वो मानने वालों में से नहीं था। मुझे कॉफ़ी पीनी थी, मैं पिलाता हूँ ना। उसने नरमी से उसके सुर्ख होंठों को छुआ। नहीं, वो मुंह बना गई, जो थकी हुई थी। क्यों? वो घूर कर बोला। मैं थक गई हूँ, वो बोली। आई विल ट्रीट यू जेंटली, आई प्रॉमिस। उसके कान में सरगोशी करते वो उसको परेशान कर गया था और उसके सुनहरी बालों में हाथ फंसाकर वो उसे चेहरे पर झुका तो वो अपने अंदाज की सारी नरमी भूल ही गया। जाना के बाजू अपनी गर्दन में हाल किए वो अपनी धड़कनों को उसकी धड़कनों में धड़काने लगा। उसके हाथ बेबाकी से उसके को छू रहे थे और अचानक उसने उससे छोड़ा तो वो बहकी हुई नजरों से उसे हैरानगी से देखती, संभालने की कोशिश करती। बैठ थाम गई। अशर की मामूली सी हंसी जाना की पेशानी पर पसीने की कहीं बूंदें बिखेर गई और अभी वो उसे दोबारा पकड़ता कि उसका मोबाइल रिंग करने लगा। पेशानी पर बल डाले वो कॉल पिक कर गया और दूसरी तरफ से इमरजेंसी का सुनकर उसे ना चाहते हुए भी अलर्ट होना पड़ा। वो उसकी सिम देख रही थी। आई एम सॉरी, जाना होगा, वो मुंह बनाता बोला। आपने मुझे सॉरी किया? जाना सारी बात भुला एकदम चिल्लाई तो अशर हैरानगी से उसे देखता नफी में सर हिलाने लगा। इट्स ओके। वो मुंह पर हाथ रख के हंसी रोकने लगी। कितनी खुशी हुई थी उसे। अशर हंसी दबाता वॉशरूम में चला गया। मेरा ड्रेस निकाल दो, जाते जाते उसने कहा तो जाना उठकर उसका ड्रेस निकालने लगी। वो तकरीबन 10 मिनट बाद बाहर आया और जाना के गिर्द बाजू हायल कर लिए। मालूम नहीं तुम्हें क्या है, या अब तुम मुझ पर ज़्यादा सवार हो रही हो। तुम्हारे पहलू से उठने पर दिल राज़ी नहीं होता। उसकी नरम गरम सरगोशियों पर वो अपनी मुस्कुराहट रोक गई। उसने उसके गालों पर प्यार किया। लेट भी हो सकता हूँ, हो सकता है कल रात देखूँ, वेट नहीं करना। उसे कहता वो तैयार होने लगा। मैं करूँगी, वो आहिस्तगी से बोलती निगाह झुका गई। अब जाने दोगी? वो चिढ़कर बोला। जी जी जाइए, वो बोली तो वो उसका गाल पकता वहां से निकल गया। अदा कल रात सो गई थी। वो नहीं जानती थी आइस कहाँ था, जबकि जब वो जागी तो आइस कमरे में नहीं था। उसने इर्द गिर्द देखा। अभी वो बिस्तर से उठती कि कमरे का दरवाज़ा बजा। वो जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोल गई। सामने रोशाने खड़ी थी, संजीदगी से उसे देख रही थी। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। और हाँ, अशर अब अच्छा हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है उसके साथ। मतलब वो चीज़ों को देखो, वो एकदम से नॉर्मल नहीं हुआ। अगर वो एकदम से अच्छा हो जाता तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होता। जैसे अदा ने, अब अदा तो एक तरह से उसकी वो 1 महीने वाली शर्त मान गई है, ठीक है। वो बेचारी उसी कॉन्सेप्ट में उसके साथ अच्छे से हंसकर बात कर रही बोल रही है। दोनों को पता है कि दरमियान में बात क्या है, लेकिन पूरी फैमिली को नहीं पता। तो अब वो तो समझेगे ना कि अदा ये क्या, मतलब थोड़ा अब नॉर्मल लगा ना सबको, और वो लगता भी है।
तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर अशर भी करता है ऐसे तो हमें भी अब नॉर्मल लगता। तो अशर धीरे 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 उसकी तरफ हो रहा है और वो अपनी कैफियत बता रहा है कि अब मेरा तुम्हें छोड़कर जाने को दिल नहीं करता, मैं तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे फील करता हूँ। तो वो एकदम से नहीं हुआ, उसने ग्रेजुअली सारी चीज़ें की। और फिर निम्रा, ओ माय गॉड, हर कोने कुदरे से जैसे कॉकरोच नहीं होते निकलते हैं हर बुरी बात के लिए, कॉकरोच वगैरह ये इस तरह की, वो हर बुरी बात में, वो नेगेटिविटी में वो नज़र आती है क्योंकि वो नेगेटिव है। आई नो बट आई डोंट लाइक हर। और वो अकेला पागल चला गया। आर्यन उसको समझ नहीं आती, गोहर कोई बच्चों का खेल है क्या, और वो वहाँ पर अकेला चला गया, स्टूपिड इंसान। अब पता नहीं क्या होगा। और अभी आई है रुशान ने, आई है ताकि क्लास लगेगी, चलो चलो मिलकर देखेंगे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पढ़ते हैं इसकी अगली एपिसोड। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। और एक रात में मैंने इतनी ज़्यादा एपिसोड पढ़ लिए। अभी भी 5 जनवरी है और मैंने कितनी एपिसोड्स कर लिए हैं। आई थिंक सो मैं 12 एपिसोड से लगी हुई हूँ और अब 30वीं एपिसोड है मेरी, और अब मैंने 31वीं एपिसोड पढ़नी है। ओह माय गॉड, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया ये नॉवल। 1-2 दिन में मैंने ख़त्म कर देना, और आप लोगों को तो फिर 1 बाय 1 ही मिलेगा ना, तो एटलीस्ट मेरी एक तरह से ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है अगर मैं एक नॉवल दरमियान में छोड़ दूँ। तो अब मिस्टर मिसेस बीस्ट उसको भी मैंने कंप्लीट करना है। और यार ये बहुत बहुत सरदे दर्द नहीं, दर्द सर है। तो मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।